पवन जी के ट्रक ड्राइवर में हमने बहुत मारा था, और हमारे को एक्टर थे उनसे तो शायद उनको लग भी गई थी चोट, तो उन्होंने रिएक्ट किया था। तो उसने कहा कि आप जब मारते तब तो हम बर्दाश्त करते, अब हमारी लग गई तो आप रिएक्ट कर रहे हैं। किसको लग गई थी? ये वाकया मैं पहली बार बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बोला। अब चूंकि बात पुरानी हो गई है इसलिए मैं शेयर कर सकता हूँ इसको। नहीं तो हीरो के करियर पे भी फ़र्क पड़ता है, फाइट मास्टर पे फ़र्क पड़ता है कि आपने कैसे देखा, एक्सीडेंट कैसे हुआ आपके समय। अब फाइट मास्टर से आदित्य की कब बात हुई, वो गन लोड हो गई और मुझे भी नहीं पता। गोली नकली होती है लेकिन बारूद होता है उसके अंदर। अब वो जैसे एक्शन हुआ उन्होंने ये चला दिया ताक, अरे दाहिनी आंख पूरा अंधेरा कि अगर तोरा के अपना बहन के डोली का कहार ना बनो नहीं तो अपना बाप का बेटा ना। और दिनेश जी टॉक से उसके ऊपर गए कि अगर तोरा दरवाजा पे बंद अपना सजाओ नहीं तो हम अपने बाप का बेटा ना। अरे मैंने कहा गुरु एक्टर मजबूत है, क्योंकि भोजपुरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ सबको सीधे मंच चाहिए, सीधे कैमरा चाहिए। कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, ना सिंगर ट्रेनिंग करके आते हैं यहाँ, क्योंकि फोक सिंगर है। एक्टर भी सब ऐसे ही है। अच्छा, कहते हैं विलन हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो जो पर्दे पर करते हैं कहीं ना कहीं हम वो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। आप मानते हैं? आपने तो खूब मैं मानता लोगों को पीटा है, हीरोज को पीटा। मैं एक्चुअली विलन बना भी शायद इसीलिए मैं, हाँ, कि मैं आम लाइफ में बहुत सीधा आदमी हूँ, मारपीट नहीं कर पाता, तो मेरा जो अंदर का एक पूरी भड़ास है वो पर्दे पे निकल जाती है। वैसे सही है ना, विलन को देख के मजा हाँ तो आता है। हाँ। कि मतलब यार विलन कभी भी कहानी में, फिल्म में बेवजह नहीं आता। वो जब भी आता है किसी वजह से आता है और कुछ न कुछ धूम धड़ाका ही करने आता है। अच्छा, आपको विलन ही बनना था या बन गए बाई चांस? नहीं, मुझे विलन ही बनना था। ऐसा क्यों? ये तो मैं पहली बार सुनता हूँ। हम नहीं कहते मुझे एक्टर बनना था, हाँ। कि वो तो हीरो नहीं बन पाया, नहीं। चलो मैं विलन बन नहीं, गया। नहीं, विलन ही क्यों बन? मुझे विलन इसलिए बनना था कि मुझे ऐसा लगता था कि विलन में गुंजाइश ज़्यादा है। मैं बंध के नहीं रख सकता ऐसे। हीरोज के पास अपनी एक लिमिटेशन है, ऐसी स्माइल होनी चाहिए, गाना गाएगा, इतना ही चलेगा, चाल अच्छी होनी चाहिए, राजा बेटा बनेगा। मुझे ऐसी लिमिटेशन नहीं चाहिए। तो मुझे लगता था मैं हंसूं तो खुल के हंसूं, मैं कुछ भी कर सकूं, मेरे पास ऐसा ना रहे कि नहीं सर वो थोड़ा गंदा लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगा नहीं यार, विलन और विलन में छूट ज़्यादा होती है। और मुझे लगा कि मेरे अंदर का जो एक्टर है वो हीरो में बंध जाएगा, क्योंकि हिंदी सिनेमा में बहुत कम एक्सपेरिमेंट होते हीरोज़ को लेके। भोजपुरी में तो भूल ही जाइए आप। कमला हसन एक साउथ में है जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, अपू राजा और मेयर साहब, वैसे एक्सपेरिमेंट मैंने हिंदी में देखे नहीं थे। तो मुझे लगा नहीं यार, फिर विलेन ही करना ठीक, इसलिए मैंने विलेन चूज किया। किसको पीटने में सबसे ज्यादा मजा आया? ऐसा ऑन स्क्रीन है, ऑन स्क्रीन ऐसा नहीं, मतलब मुझे ऐसा सोचा नहीं। हाँ, एक ख्वाहिश रह गई, रवि जी को नहीं पीट पाया। रवि जी को नहीं पीट? हाँ, बाकी सबको मारा है मैंने, रवि किशन जी को नहीं मार पाया, वो ख्वाहिश रह गई। उनको पीटने का मन है कि पवन सिंह को पीटा आपने? हाँ हाँ, ट्रक ड्राइवर में। के साथ फाइट सीन कैसा होता है? मतलब वो एक तो मूडी आदमी है ना वो। रवि पवन जी शुरू में 3 दिन लगे उनका मूड बनने। नहीं, पवन जी वो मूडी अभी हो गए हैं थोड़ा ज्यादा, पहले ऐसे नहीं थे। कलाकार लेकिन होते मूडी ना। हाँ, कलाकार तो मूडी होते मतलब हैं। मैंने सुना कहीं कि क्रिएटिव आदमी जो भी होगा ना वो सीधा नहीं होगा। वो सीधा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं वो उठपटांग ही उसकी होगा। उसकी सोच 10 से 5 में फिक्स नहीं है कि इतने समय में आएगी। वो कभी भी सोच सकता है, वो बाथरूम में बैठ के सोच सकता है, वो कभी भी सोच सकता है। पवन जी के ट्रक ड्राइवर में हमने बहुत मारा था, और हमारे को एक्टर थे उनसे तो शायद उनको लग भी गई थी चोट, तो उन्होंने रिएक्ट किया था। तो उसने कहा कि आप जब मारते तब तो हम बर्दाश्त करते, अब हमारी लग गई तो आप रिएक्ट कर रहे हैं। किसको लग गई थी? पवन जी को। ट्रक ड्राइवर में हमारे हम 2-3 विलन, 3 भाई थे, मैं बड़ा भाई था। तो जो हमारे को एक्टर थे उनका कुछ दबा हुआ रहा होगा कभी का। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा सही में धर दिया। तो पवन जी ने रिएक्ट किया कि महाराज लागत बा हो, तब जब खुद मारे ला तब ना कुछ होला, हमार लग गई तो कहता रहा। मेरा आज तक किसी को टच नहीं हुआ कभी, विलन को, हीरो को, किसी को। और मेरे को भी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी का सही में लग गया हो। पवन जी भी बहुत बैलेंस फाइट करते हैं। पहले शुरू में थोड़ा सा था गड़बड़, धीमे धीमे वो बहुत अच्छा ट्रेंड हो गए एक प्रकार से। सभी हीरोज ट्रेंड हैं, किसी का ऐसा मैं नहीं कह सकता कि किसी हीरो ने मुझे सच में मार दिया हो। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ कभी? इतने आपने फाइट सीन्स किए होंगे एज अ मेरी विलन, तो मेरी आँख पे एक बार बहुत बड़ा रिस्क आ गया था। एक हमारे को एक्टर थे, हीरो थे, वो उन्होंने गन
ये वाकया, ये हीरो है आदित्य ओझा। ये वाकया मैं पहली बार बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बोला। अब चूंकि बात पुरानी हो गई है इसलिए मैं शेयर कर सकता हूँ इसको, नहीं तो हीरो के करियर पे भी फ़र्क पड़ता है, फाइट मास्टर पे फ़र्क पड़ता है कि आपने कैसे देखा, एक्सीडेंट कैसे हुआ आपके सामने। हम पनवेल में शूट कर रहे थे और फायर करना था और डिस्टेंस इतना था जितना मैं आपके साथ बैठा हूँ, इतना डिस्टेंस था और गन खाली थी। तो एक दो बार रिहर्सल हुई। अब फाइट मास्टर से आदित्य की कब बात हुई, वो गन लोड हो गई और मुझे भी नहीं पता। गोली नकली होती है लेकिन बारूद होता है उसके अंदर। अब वो जैसे एक्शन हुआ उन्होंने ये चला दिया ताक, अरे दाहिनी आँख पूरा अंधेरा और मतलब मैं समझ पाया। कट हुआ, लोगों ने कहा बर्फ़ डालो, ये डालो। मैंने कहा नहीं, बर्फ़ नहीं डालो, मुझे सीधे हॉस्पिटल ले चलो, आँख का मामला है, मैं ये सब घरेलू नुस्खे नहीं आजमाऊंगा इसमें। रात को 3 बजे उन्होंने जस्ट डायल से नंबर लिया प्रोडक्शन वाले ने और फ़ोन किया पनवेल हॉस्पिटल में। तो एक लेडी डॉक्टर आई, आइज स्पेशलिस्ट, उन्होंने, अब मैं उनको क्या बताता कि क्या हो गया, गोली बंदूक बोलूं तो पुलिस केस हो जाए। तो मैंने कहा कि वो मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है और मैं दाल में वो सब्जी में तड़का मार रहा था, तड़का मारा और वो प्याज व्याज उसका छिलका और निकल के आँख में लग गया। तो उन्होंने आँख खोला, पूरा पानी वानी मारा, उन्होंने कहा थैंक गॉड कि आपका विज़न इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्पॉट हो गया है वाइट पोर्शन में। फिर दूसरे दिन फिल्म पैकअप करना पड़ा। फिर मैं आया, करीब 15 दिन मैं बेड रेस्ट पे था, दोनों आंखों में पट्टी थी, फैमिली में रोना गाना मच गया था। वो एक घटना हुई। उसके बाद से आज के बाद उस दिन के बाद से अगर कोई गोली मारता है मुझे तो मैं बोलता हूँ भाई साहब इसका क्लोज ले लो, मेरा बाद में लेना, या तो फिर बहुत दूरी रखो। वो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मेरे साथ अब तक की। उसके अलावा और कुछ फाइट, खेसारी के साथ फाइट कैसी रही? बहुत अच्छी। शुरू में जब मैं पहली फिल्म उनके साथ कर रहा था, लहू के दो रंग, गुजरात में, तो मैंने फाइट मास्टर थे दिलीप यादव जी, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहो ये कैसा ना हुआ फाइट में, क्योंकि मैं डरता हूँ। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, नए लोग अनट्रेंड आते हैं, लोगों को लगता है कि कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब तो वहीं सेट पे कर लेंगे, एक्शन तो सीखना पड़ता है। तो मैंने पूछा तो दिलीप मास्टर ने कहा कि घबराइए मत भैया, मेरा ही ट्रेंड किया हुआ हीरो है, डोंट वरी, टच भी नहीं होगा। तो जब मास्टर आपको एक गारंटी दे रहा है तो आप निश्चिंत होकर लड़ते हैं। और सच में खेसारी जी ने बहुत अच्छी फाइट की थी। उसके बाद लगभग 8-10 फिल्में की हमने एक्शन, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा था उनका। निरहुआ भी करते हैं फाइट? निरहुआ भी बहुत सेव करते हैं, देखने में वो बहुत ही एकदम नहीं। दिनेश जी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी एक समय एक्शन के समय कि भैया हमको मारते समय मारने से ज़्यादा बचाने के बारे में सोचना चाहिए। ये बड़ी लाइन है कि आपको मारने से ज़्यादा सामने वाले को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। दिनेश जी और सभी लोग, मगर जो हम फिल्मी फाइट बोले, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड फाइट है, वो मैं मानता हूँ विनय आनंद की। अच्छा। जो गोविंदा जी के भांजे, वो फिल्मी फाइट सीखे हैं पूरी तरीके से। कि आप यहाँ हैं, जैसे मैंने एक बार धर्म जी के साथ फाइट कर रहा था, पुराने धर्म जी को पहले मुझे पेट में मारना था और फिर अगला पंच चेहरे पे आना था। मैंने एक फिल्म की थी देश परदेश धर्मेंद्र जी के साथ, तो वो भूल गए। तो हमें मालूम होता है कि पेट में पंच जाएगा तो हम पहले से एक रिएक्शन लेके रखते हैं। मैंने ये ऐसे किया, चेहरा आ गया और उनका पंच यहाँ आ गया, भूल गए थे। लेकिन वो तो ग्रेट सीनियर लोग हैं, इतना गैप था सर उनके पंच में। हमारे हीरोज इतना गैप रखते हैं, थोड़ा सा बहके तो गई नाक, उन्होंने इतना गैप रखा था। ये पंच निकला और ये बड़े हाथ धर्म जी के, और मास्टर ने बोला कट पाजी, वो पहले पेट में मारना था। मैंने बोला पुत्र सानू लगी तो नहीं ना? मैंने कहा नहीं पाजी मैं ठीक हूँ। तो इस तरीके का होता है वो, अरे ग्रेट आदमी। तो इस तरीके से हुआ। भोजपुरी में कभी किसी हीरो से मुझे चोट नहीं लगी, वो एक बंदूक वाला इंसिडेंट छोड़ दिया जाए तो। अच्छा ये बताइए, आप थिएटर करते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, जो कि भोजपुरी में कम से कम मुझे कभी ज़्यादा दिखी नहीं। मतलब उतना थिएटर की बात नहीं होती है, या उतना आजकल तो यूट्यूब पे गानों की बात ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है भैया, इतना मिलियन हो गया, उतना मिलियन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो आपने ये क्यों सोचा कि अलग चीज़ चुनी जाए, थिएटर सिखाया जाए, थिएटर किया जाए? थिएटर से ही आया हूँ मैं। मध्य प्रदेश में मैंने एक संस्था बनाई थी जो आज भी चल रही है, संप्रेषणा नाम से। प्लस मैंने भोपाल में काम किया। मैंने मुंबई आने के बाद भी स्ट्रगल के दौरान मैंने स्ट्रगल छोड़ दिया। 2 साल मैंने सिर्फ थिएटर किया। जिस समय लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 2 साल मैंने सिर्फ थिएटर किया। तो मुझे, और उसके बाद मैं अपने रोज़ी रोटी में लग गया, अपने आप को थोड़ा सेटल करने में।
तो जब एक थोड़ा सी सामान्य स्थिति आई तो मुझे लगा कम से कम आपका एक उस विधा के प्रति कर्ज है, रंगमंच जिसने आपको सिखाया, वो कर्ज उतारना है आपको। प्लस अगर आपसे कुछ लोग सीख सकें, क्योंकि भोजपुरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ सबको सीधे मंच चाहिए, सीधे कैमरा चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, ना सिंगर ट्रेनिंग करके आते हैं यहाँ, क्योंकि फोक सिंगर है, ऑटो ट्यून है आजकल तो। ऑटो ट्यून है, वो क्लासिकल कोई सीख के नहीं आया है, और एक्टर भी सब ऐसे ही हैं। तो मुझे लगा कि यार कम से कम मैं 1 साल में अगर मैं 15 लोगों को भी तैयार कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि भोजपुरी के लिए बेहतर होगा, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है यहाँ पे। अच्छा, आप क्योंकि एक्टिंग सिखाते भी हैं, अगर आपसे पूछूं आपकी नज़र में अभी भोजपुरी में सबसे अच्छा एक्टर कौन है? दिनेश लाल की यादव। बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर की बात। दिनेश लाल यादव दिनेश लाल। और मेरी नज़र में बेस्ट है वो। क्या ऐसा लगता है आपको कि वो उनका जो अगर मैं संगीत से उदाहरण दूं तो उनका जो पहला सुर है ना, वो बड़ा सहज लगता है। हम एक्टर कितना अच्छा चिल्लाता है उससे नहीं पहचानते, उसका जो बेस है वो जब लगाता है सुर, हमको एक्टर तब पकड़ में आता है कि ओह दमदार है ये, क्योंकि वो बेसिक ठहराव अच्छा है उसका। दिनेश जी के साथ मैंने पहली बार काम किया था फिल्म दीवाना में, तो मुझे लगा भोजपुरी के एक्टर हैं, सिंगर हैं, बिरहा गाते थे, मैं लोग देखते हैं बॉस। तो पहली लाइन आई तो मैंने पहला डायलॉग उनको छोड़ा कि मोहब्बत के महतारी के चिता का राग ठंडा ना भइल, और मोहब्बत के गर्मी लिया के तोहरा के हमारा दरवाजा पे खड़ा कर दलस। एकदम नीचे ले गया मैं। दिनेश जी ने वहीं से आधा सुर उठा के बोला, मोहब्बत के गर्मी ना महतारी का प्यार लेके आइल बा। और 2 लाइन बोले तो वो लाइन मुझे लगा, मैंने कहा बंदा तो सही सुर में है। मैंने टक से उसके थोड़ा 2 सुर ऊपर दिया उनको कि अगर तोहरा के अपना बहन के डोली का कहार ना बनो नहीं तो अपना बाप का बेटा ना। और दिनेश जी टक से उसके ऊपर गए कि अगर तोहरा दरवाजा पे मंडप ना सजाओ नहीं तो हम अपने बाप का बेटा ना। अरे मैंने कहा गुरु एक्टर मजबूत है ये। उतना काफी था एक सीन उनको परखने के लिए। आप जितना सहज होंगे वो उतना सहज होते हैं, वो फिक्स नहीं है दायरे में कि मतलब हम तो ट्रेंड एक्टर है ना, तो हमें तो पता होता है कि इसको यहाँ हिलाओगे तो गिर जाएगा ये। हम हिलाते नहीं, वो अलग बात है, वरना बिगड़ जाएगी केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री बनानी पड़ती है कि अच्छा ये हीरो थोड़ा सा बेसुरा है तो इसके साथ थोड़ी बेसुरी एक्टिंग करो, इसका ये सुर गड़बड़ है, अच्छा चलो इसके साथ इस सुर में खेलते हैं। दिनेश जी पहले हीरो थे जिनके साथ मैं मिला था सुपरस्टार, तो मैंने पहले आजमाया उनको कि क्या है, बट इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। और अगर हीरोइन पूछूं एक्टिंग, आम्रपाली, उनके साथ भी सेम किस्सा हुआ था। नरवा हिंदुस्तानी में पहला साउंड गया जब कान में मेरे, तो मैं टन से ऐसा हुआ, मैंने कहा अरे, क्योंकि वो टेलीविज़न करके आई थी, थिएटर नहीं किया उन्होंने, दिनेश जी भी थिएटर नहीं कर रहे, टेलीविजन किया, आम्रपाली ने टेलीविज़न किया है, तो उनको सारा सुर लगा था, बेस्ट है। अच्छा, आपको ये वजह क्या लगती है से पवन सिंह सिंगर पहले मतलब बोलते हैं तो मतलब अरे हमें समझ नहीं आ रहा था, एक शो किया हमने उनके साथ, मैंने उन्हें भी बोला, हाँ, तब मैं नहीं जानता था भोजपुरी और क्या है। वो आए, सोए पहले 2-3 घंटा, फिर वो उठे, फिर हमने कहा अब तो प्रभु सब आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके हैं परफॉर्म, तो हाँ भैया आप गाएंगे। हाँ, फिर जो उन्होंने परफॉर्म किया, हाँ, हम सब दिल्ली के लोग, हाँ, किसी को भोजपुरी का बी भी नहीं पता, राइट राइट राइट, वो जितनी देर गाते रहे हम सब एंजॉय करते, हाँ, मतलब वो था कि मतलब कुछ तो उनमें है कि सरस्वती भाई, पुत्र है, हाँ, सरस्वती का वरदान है हाँ, पवन जी को। हाँ, तो उनकी सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगती है कि क्यों उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी जबरदस्त है कहीं ना कहीं? पवन जी के साथ ये है कि पवन जी एक तो उनकी आवाज़ माशाल्लाह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने, माँ सरस्वती उनके गले में विराजमान है, वो किसी भी मूड में गा दें, कुछ भी गा दें, वो मतलब सब अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, आपके दिल को अच्छा लगता है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि जो वो करते हैं वो उनका ओन है, अपना है, वो कहीं से लिया हुआ नहीं है, इसलिए वो टच करता है। जब जब आप ओरिजिनल रहेंगे लोगों को टच करेगा, उस उनकी ओरिजिनलिटी बहुत टच करती है लोगों को। पवन सिंह एज एन एक्टर या पवन सिंह एज ए सिंगर? एज ए सिंगर, एज ए सिंगर, मतलब एज एन एक्टिंग गुरु आप उनको सिंगर, हाँ, एज ए सिंगर वेटेज जो है। और यही खेसारी के लिए पूछूं, खेसारी लाल से ज़्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। हाँ ये सब कहते हैं, उतना हार्ड वर्कर एक्टर नहीं देखा मैंने कि मतलब वो आदमी अगर एक बार सेट पे आ गया
तो आप भूल जाइए कि वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, वैनिटी में भी जा रहा है। अरे लाई नहीं भैया, वहीं टी शर्ट उतारी, पहनी, चली आइए। वो कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, और उनकी सारी जो डीलिंग है वो सेट पे जाने से पहले है। सेट पे आपको पता ही नहीं चलेगा खेसारी लाल सेट पे आए, शूटिंग किए, काम किए, निकले, 9 बजे बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे हाजिर है। और अपनी उनकी बॉडी देखिए, जो बनाई उन्होंने, जो मेहनत की है, और अभी भी मतलब वो एक बच्चे की तरह ही रहते हैं। अगर आप उनको डायरेक्टर बोल दे कि नहीं सर ऐसे नहीं, ये ऐसे चाहिए, तो वो बहुत आर्गूमेंट नहीं करते कि नहीं, या ईगो हर्ट नहीं होता कि नहीं नहीं ये क्या है, कर लेते हैं। तो वो तो बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भोजपुरी का ऑडियंस इतना बड़ा है, यूपी, बिहार और भी स्टेट्स में, फिर इंडस्ट्री क्यों उस पॉपुलैरिटी पे नहीं पहुंच पाई जहां कहीं ना कहीं बाकी इंडस्ट्रीज पहुंची? यूनिटी नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स में यूनिटी नहीं है। यूनिटी तो बाकी जगह भी कौन सी यूनिटी? नहीं सर, कम से कम एक ग्रुप होता है ना, कि हम कहीं बैठकर भोजपुरी की स्थिति के बारे में चर्चा तो करते हैं, वो इंडस्ट्री के लोग मिलते तो हैं। देखिए इंटरनल तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ यूनिटी की, मगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई समस्या होती है, हर बिल्डिंग की एक सोसाइटी होती है अमित जी, मुंबई में, भले वो सोसाइटी वालों की आपस में ना पटे, लेकिन अगर सोसाइटी के मुद्दे पे बात आएगी तो सब एक होंगे। हम किसी मुद्दे पे एक नहीं होते हैं सर। वो आता लगा कंटेंट भी आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सर तो छिछोरा कंटेंट ज्यादा? आप वो समझ नहीं रहे। अगर ऐसा होगा, कई बार हम एक ही सब्जेक्ट पे 2 लोग फिल्म बना लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हिंदी में भी तो होता है कि भगत सिंह पे फिल्म बन रही हाँ। है तो अजय देवगन भी बना रहे हैं, हाँ। बॉबी देओल भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, वो तो पहले से होता रहा। लेकिन यहाँ कंटेंट जैसे पे जो एक होना चाहिए कि गानों पे फोकस ज्यादा है, या जिस हिसाब की ऑडियंस है, अब तो ओटीटी आ गया, अब तो सैटेलाइट चैनल्स पे फिल्में बिक जाती हैं। ओटीटी पे हम फेल हो रहे हैं सर। ओटीटी पे ऑडियंस, एक्चुअली हमारी ऑडियंस अभी भी यूट्यूब, सिनेमा हॉल से निकली तो यूट्यूब पे आ गई। ओटीटी अभी वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ओटीटी में क्या इसका मंथली पैसा लगेगा, क्या है, बहुत सारी चीज़ें। मैं जो कह रहा हूँ कि हमें एक ज़रूरत है कि हम मिल के एक बार चीज़ों को समझें। हम समझना भी नहीं चाह रहे हैं। हर इंसान अपने को यहाँ पर 30 मार खाई समझ रहा है, कोई अपने किसी को कुछ समझता नहीं अपने आगे। ये बड़ी शिकायत है मुझे, खासकर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हम जो कर रहे हैं उस पर एक बार डिस्कशन होना चाहिए सर। भोजपुरी, आपको मैं एक बहुत कड़वा सच बताऊं, हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्री की अपनी एसोसिएशन है, भोजपुरी की अपनी कोई एसोसिएशन नहीं है सर। इतना बड़ा रीजनल, आपने बात की ना कितना फैला हुआ है ये सिनेमा, आप सोच, फैला हुआ है क्योंकि अब, और सोचिए इस इंडस्ट्री की अपनी कोई एसोसिएशन नहीं है कि भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन, भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ऐसी कोई एसोसिएशन भोजपुरी की आज तक नहीं है। जबकि आपके पास सितारे हैं, सब है आपके पास, सितारे हैं जिन पे कहीं ना कहीं मास रीच है उनकी। अगर आप कोई निकल मुंबई जाए में तो- हैं। हाँ। इन हिंदुस्तान की अकेली इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है, मराठी को छोड़ दिया जाए तो, मराठी तो चूंकि महाराष्ट्र की भाषा है, मुंबई में सरवाइव करती है जो बंगला इंडस्ट्री, कोलकाता, चेन्नई, आपका आंध्रा का उधर, तेलंगाना की उधर, आप हर जगह की इंडस्ट्री अलग है, लेकिन उनके कैपिटल में है उनका ऑफिस। मुंबई भोजपुरी इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जिसके सारे ऑफिस, सारे पोस्ट प्रोडक्शन की वो सब कुछ स्टूडियो मुंबई में, उसके बाद भी हम पीछे हो जाते हैं। आपको लगता है जो म्यूजिक वीडियोस का दौर चला है उसने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया? हाँ पहुँचा है, उससे नुकसान इसलिए पहुंचाया है क्योंकि हम माल ले भी तो वहीं से रहे हैं ना। जो कच्चा माल आ रहा है हमारी इंडस्ट्री में वो तो एल्बम इंडस्ट्री से ही आ रहा है ना, उसको हम नकार ही नहीं सकते। हम म्यूज़िक उनका ले रहे हैं, हम उनके सिंगर ले रहे हैं एज ए हीरो, तो हम जो स्टॉक उठा रहे हैं, जो सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई तो एल्बम इंडस्ट्री से ही आ रही है ना। तो क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड हैं उससे, एल्बम इंडस्ट्री से। तो जब हम एक्टर्स ले रहे हैं, सिंगर ले रहे हैं, म्यूज़िक ले रहे हैं, तो उनके साथ वो गेहूं के साथ घुन भी तो आ रहा है, वो गंदगी भी तो चली आ रही है, उनको आप कैसे रोक पाएंगे? तो तरीका है इसको ठीक करने का आपके हिसाब से? मतलब अब बदल रहा है। अब चूंकि हम इतने ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि हमारी बदनामी इतनी ज़्यादा हो गई है कि नाम होने में समय लग रहा है थोड़ा। पिछले 5 सालों से बंद है सर। अच्छा, फिल्में बहुत साफ़ सुथरी बन रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो महीने में 2 फिल्में करता हूँ और लगभग 500 फिल्में कर चुका हूँ अब।
ऑडियंस हमारी देखना नहीं चाहती, ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है। तो जब आप नहीं जो सुनना चाहेंगे, जो नहीं देखना चाहेंगे, वो हम कैसे देंगे आपको? अब सिनेमा बहुत प्यारा बन रहा है, लगता है आगे बहुत बहुत अच्छा, इंडस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ेगी, बहुत आगे जाएगी, क्योंकि अब वो जो रायता था वो साफ हो गया है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको बचपन से ही एक्टर बनना था? विलन तो खैर आपने कहा मैं विलन ही बनना चाहता, एक्टर ही बनना, हाँ, ऐसा क्यों, क्या देखा था आपने? ये मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि मेरे साथ पीढ़ी में कोई एक्टर नहीं, मेरे गांव में कोई एक्टर नहीं, मेरे शहर में कोई संस्था नहीं थी ग्रुप की। वो मैं बचपन में वो दुर्गा पूजा के समय बंगाली लोग जो नाटक वगैरह करते थे 7 दिन, वो देखता था। कहाँ, बंगाल साइड? नहीं, मुंबई, कटनी में, एमपी में। अच्छा, एमपी। वो तो हर जगह दशहरा दुर्गा पूजा हमारे यहाँ बड़ी जश्न से मनाई जाती, और चूंकि डिफेंस की कॉलोनी है तो वो 7 दिन देखता था मैं जाके नाटक। बंगला समझ में नहीं आती थी, और जो मजदूर दिवस होता है 1 मई, लेबर डे के दिन, उस दिन नाटक होता था। तो वहाँ से मुझे लगता है मेरे अंदर ही गया। गांव जाता था छुट्टियों में तो नौटंकियाँ देखता था, तो घर में आके करता था। होश नहीं है, माँ बताती थी कि मैंने पहली फिल्म जय संतोषी माँ देखी थी, तो मम्मी बताती थी कि मैं घर में आके थाली वाली लेके और साड़ी वाड़ी पहन के कुछ कर रहा था, वो मुझे होश नहीं है। बहुत पॉपुलर फिल्म थी। हाँ, बहुत जबरदस्त। शोले के साथ रिलीज हुई थी, और कहते शोले से ज़्यादा बिजनेस कर गई वो। बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े। हाँ हाँ, तो वो था, तो कहीं इनर वो चीज़ें देख कर आती रही, बस ये रहा, और कुछ नहीं। फिर ब्रेक कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक कहाँ से? मुंबई आया तो मुंबई कितने, कब, क्या उम्र थी? 98 में आ गया था मुंबई में, अच्छा, और मतलब उसके बाद मैं थिएटर किया मुंबई में 2 साल। पहला ब्रेक मिला सीरियल में, स्टार प्लस के अंतराल। ओके। अंतराल सीरियल का नाम था। ओमपुरी जी उसमें मेन लीड में थे, जॉयसेन गुप्ता, मैं था उसमें, अरुंधति एक्ट्रेस थी उसमें, उस वक्त बहुत पॉपुलर थी वो। उसके बाद भोजपुरी मुझे मिली 2001 में, 2002 में, राजकुमार पांडे जी जो बहुत टॉप डायरेक्टर भोजपुरी के, उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी, कहिया डोली लेके आईबा। और उस फिल्म से मुझे ब्रेक मिला, और लगभग 2007 तक मैंने 5-6 फिल्में की, फिर ब्रेक ले लिया, फिर कम बैक किया फिल्म दीवाना से, जिसमें दिनेश लाल थे। वो भी फिल्म राजकुमार पांडे जी की थी। दीवाना से जो कम बैक किया तो फिर करता चला गया। तो दीवाना कह सकते हैं कम बैक, या पहली फिल्म कह लीजिए। ब्रेक क्यों लिया आपने? ब्रेक सीरियल्स में चला गया था मैं सीरियल कंटिन्यू करता था, हिंदी सीरियल स्टार प्लस के, प्लस बालाजी के सीरियल्स करता था, तो मैं सीरियल्स में ज़्यादा बिजी था, तो फिल्मों के लिए टाइम कम मिलता था। फिल्में मैं साल में 1 या 2 करता था। फिर ये क्यों डिसाइड किया कि अब भोजपुरी फिल्में करूंगा, सीरियल्स नहीं करूंगा, या टाइम नहीं, बाई चांस हुआ? टाइम नहीं मिला, अच्छा, फिल्मों में इतना बिजी हो गया। सीरियल में प्रॉब्लम भी हुई, एक सीरियल किया भी मैंने लॉकडाउन के पहले, विद्या कलर्स के लिए, वो 1 साल तक किया। तो 1 साल में जहाँ मैं यहाँ महीने की 3 फिल्में करता हूँ, वहाँ मैं 1 साल में 3 कर पाया। सिनेमा का मज़ा अलग है, अच्छा, एक आज़ादी अलग है अभिनेता की। भले भोजपुरी, भले भोजपुरी, सिनेमा सिनेमा है, हर बार नया किरदार, नई लोकेशंस, नई कहानी। वहाँ तो आपको पता है कि यही एक कैरेक्टर आपको करना है, और 1 साल 2 साल तक वही करना है, वो जस्ट लाइक नौकरी हो जाता है। तो बेसिकली कहें तो आपकी जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग कम मिलते हैं। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने थोड़ा सा कम देखा है कि जो सिनेमा की बात करते हैं, जो थिएटर की बात करते हैं, जो मैं मुझे लगता है इतना तो कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी आपका एग्जाम्पल दे। आपके पास कार कितनी बड़ी है ये इतिहास नहीं लिखेगा, आपकी कला कितनी बड़ी थी ये इतिहास लिखेगा। आप जो एक्टिंग क्लासेस करते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, ताकि जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर उनमें से कुछ एक ऐसे लोग हों जो जुड़ना चाहें, या अगर मुझे लगता है कि 2-1 अच्छे एक्टर भी आगे ये देखकर आपके पास आके बन जाएं, तो आपने सही बोला, आपने जो 2-1 बोला ना, वो 2-1 ही बनेंगे। 2-1 ही बनेंगे। मुझे उम्मीद थी कि इस वर्कशॉप में भीड़ होगी, फैक्ट ये भीड़ नहीं है, गिनती के 15 लोग, और उसमें से भी जो आप सही बोल रहे हैं, मेरे उन सब लोगों से जो एक्टर बनना चाहते हैं, खासकर उनसे कहना है कि वो शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि एक्टिंग में शॉर्टकट नहीं होता। संजय पांडे से आप मिल लेंगे, संजय पांडे का आपको नंबर मिल जाएगा, संजय पांडे से बात कर लेंगे, उससे करियर नहीं बनने वाला है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है अमित जी की सही जानकारी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों तक नहीं है, एक्टिंग को लेकर भी नहीं है। उनका मिसयूज़ होता है, उनसे
लाख 2 लाख 5 लाख भी लोग देते हैं। तो कई इंस्टाग्राम पे ये हाँ, एक्टर बना देंगे। मिस यूज एक्टर बना रहे हैं, मिस यूज हो रहा है, वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरा इस वर्कशॉप के जरिए कि आपके माध्यम से, थैंक यू सो मच, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं वर्कशॉप्स कंटिन्यू उत्तर प्रदेश में कर रहा हूँ। इसकी मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप गोरखपुर, खलीलाबाद, लखनऊ, वो लोग आए, जुड़े, एक नॉमिनल फीस तो लूंगा मैं, क्योंकि आपको एक जगह ऑर्गेनाइज करनी होती है, वहाँ का अपना खर्च होता है। हम इस वक्त जहाँ इंटरव्यू और कर रहे हैं वो भी एक स्टूडियो है, स्टूडियो है, उसका कहीं ना कहीं रेंट दिया जाता है, और यहाँ जो भी वर्कशॉप होती है उसके लिए, और ये जाहिर है कि कोई भी सड़क पे तो कर नहीं सकता। सड़क पे नहीं कर सकता। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे आप तो पैसा ले रहे हैं। अरे पैसा ले रहे हैं क्या मतलब बंगला खरीद रहा हूँ क्या आपके पैसे से? आपसे जो पैसा ले रहा हूँ वो हॉल में, नाश्ते, चाय में, सब इसी में खर्च हो रहा है ना। तो और फ्री का ज्ञान सर लोगों का हजम नहीं होता इस देश में। ज्ञान तो गुरु को दक्षिणा के बिना ज्ञान नहीं, मेरा ऐसा मानना है। मैंने दक्षिणा दी तो ज्ञान पाया, और वो भी नॉमिनल, जितना आप अफोर्ड कर सकें। मैं आपसे कमाने नहीं निकला हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, लेकिन आप उस क्लास को गंभीरता से लें, इसलिए एक अमाउंट रखता हूँ। और एक लोग आएँ और अभिनय ही सीखने आए, कुछ और करने ना आए। तो यार जो एक होता है ना कि मतलब चुटकी बजा के एक्टर बन जाए, नहीं, या वो नहीं होता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है। नहीं होता। तो इस इंटरव्यू के थ्रू एक ये भी बात आप समझ लीजिए कि अगर कहीं आप ऐसा देखते हैं कि अच्छा आपको फला 10 दिन में एक्टर बना देंगे और उसके बाद आपको भंसाली की फिल्म मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सही तरीका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और एक तरीका ये भी है जो आपके सामने है, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संजीव, बड़ा मजा आया आपसे अरे, बात करके, क्योंकि अमित जी। सिनेमा की बातें और जो कहें कि थिएटर वाली बातें अरे। भोजपुरी में थोड़ा कम होता है। मुझे लगा कि मतलब ये एक अलग तरह का इंटरव्यू हाँ, हो गया, नहीं, और आप जैसे लोग मुझे और होंगे तो आई थिंक इंडस्ट्री भी कोशिश है सब मेरी तरफ से। मेरी तरफ से कोशिश है कि एक जंगल में, एक थोड़ा सा एग्जांपल, एक जंगल में आग लगी थी, कोई शेर उससे पानी डाल रहा है, हाथी सूंड से पानी डाल रहा है, सब लोग अपने पानी डाले, एक चिड़िया ऊपर से चोंच में पानी लेके जा रही है। तो एक जानवर ने उससे पूछा कि अरे पगली, इस चोंच पानी से कितनी आग बुझेगी? उसने कहा जितनी मेरी कैपेसिटी उतनी तो कोशिश करूं, मेरी कैपेसिटी एक चोंच में पानी की, तो मैं उतनी कोशिश कर रही हूं। तो मेरी जितनी कोशिश है कि भोजपुरी में अच्छा अभिनय हो, अच्छे अभिनेता आए, तो छोटी सी कोशिश है ये रंगमंच बस। वो कौवे वाली कहानी भी है ना कि एक बूंद बूंद करके जो है उसने साग, हाँ, घड़ा भर दिया, हाँ, गागर में वैसा ही सागर, कुछ हाँ, हो। वैसे ही कुछ हो Thank you so जाएगा। much। फिर थैंक बैठेंगे। यू, जरूर। तब तक आप शायद 2 4 5 अच्छे एक्टर और बना दें। अरे थैंक यू Thank you सो so मच, much। थैंक यू अमित जी।